अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू किसी भी जॉब के लिए ऑनलाइन अप्लाई किस तरह करेंगे और ऑनलाइन अप्लाई की जो एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फ़ीस है, वो आप किस तरह पे करेंगे थ्रू जैज़ कैश या ईज़ी पैसा। और इस वीडियो को देखने के बाद आप पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू किसी भी जॉब के ऊपर जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो फ्रेंड्स, आपने जो ऑफिशियल वेब पोर्टल है पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का, उसको ओपन कर लेना। जैसे ही ओपन करेंगे तो आपको सामने ये वाला इंटरफेस आ जाएगा। ये ऑफिशियल लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूँ, आप वहाँ से भी उसको ओपन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले देखते हैं कि अभी रिसेंट कौन सी जॉब्स जो हैं वो आई हैं। तो उसके लिए आपने यहाँ पे जो पोर्टल है उसकी लेफ्ट साइड पे देखिए आपको जॉब्स का ऑप्शन मिल रहा है। उसके नीचे आपको एडवर्टाइजमेंट नंबर 34 जो है वो शो हो रही है, जो रिसेंटली अभी चल रही है, ठीक है, इस वक्त। उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह की एडवर्टाइजमेंट जो है वो ओपन हो जाएगी, ठीक है। ये 24/8/2025 को एडवर्टाइजमेंट जो है वो पब्लिश हुई है, जिसमें पंजाब पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर 228 पोजीशन जो है वो जूनियर क्लर्क की अनाउंस की गई हैं, ठीक है, जो आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। BS 11 है जिसमें, और ओपन मेरिट जो है वो 176 हैं, स्पेशल पर्सन के लिए 7 है, फिर माइनॉरिटी कोटा में 11 है और इसी तरह वुमेन कोटा में 34 हैं, जिसके लिए क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट जो है वो हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट है। और इसके अलावा आपने जो है वो 4 मंथ का कंप्यूटर का डिप्लोमा भी आपने किया हो, ठीक है, MS ऑफिस का। और इसके अलावा अगर आपने ICS किया है तो फिर आपने कंप्यूटर का डिप्लोमा जो है वो रिक्वायर्ड नहीं है। और इसके अलावा 25 वर्ड पर मिनट जो है वो आपकी इंग्लिश की और 25 वर्ड पर मिनट ही उर्दू की आपकी जो है वो टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। और इसके बाद इस जॉब के लिए एज रिक्वायरमेंट देख लेते हैं। तो उसमें मेल के लिए जो है वो आपकी 18 से 25 प्लस 5 ईयर जनरल एज रिलैक्सेशन है, तो टोटल जो है वो 30 बनते हैं, ठीक है। 18 से 30 साल मेल के लिए है और इसी तरह फीमेल के लिए है वो 18 से 33 साल है। और इसके अलावा जेंडर मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर सभी जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। डोमिसाइल आपका पंजाब का किसी भी डिस्ट्रिक्ट का जो है वो होना चाहिए और प्लेस ऑफ पोस्टिंग जो है वो एनीवेयर इन पंजाब। और इसके बाद आप राइट साइड पर देखें तो सिलेबस फॉर रिटन एग्जामिनेशन 1 पेपर ऑफ MCQs टाइप रिटन टेस्ट 100 मार्क्स होंगे, जिसमें 80% जो है वो आपका जनरल नॉलेज, पाकिस्तान स्टडी, करंट अफेयर, जियोग्राफी, बेसिक मैथमेटिक्स, इंग्लिश, उर्दू और एवरीडे साइंस। और इसके अलावा 20% जो है वो आपको MS ऑफिस एंड कंप्यूटर के रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन जो है वो आएंगे। तो आपने इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए इस पेपर की तैयारी जो है वो करनी है। उसके बाद नीचे देखें और भी डिपार्टमेंट में जॉब्स आई हैं, तो अगर आप इनमें अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इनको वन बाई वन जो है वो चेक कर सकते हैं। और इसमें अप्लाई की लास्ट डेट जो है वो यहाँ पे उन्होंने दी हुई है कि 8 सितंबर 2025 है, ठीक है। तो आप जिस भी जॉब के लिए अप्लाई करेंगे तो उसकी एडवर्टाइजमेंट जो आप यहाँ से जॉब वाले सेक्शन से चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद अब आपने इसके लिए अप्लाई किस तरह करना है, तो उसके लिए आप यहाँ पे राइट साइड पर देखें आपको अप्लाई नाउ का ऑप्शन मिल रहा है, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको सामने इस तरह का पॉपअप मैसेज है वो शो हो जाएगा, जिसमें उन्होंने हाउ टू अप्लाई ऑनलाइन स्टेप बाय स्टेप जो है प्रोसीजर बताया हुआ है, ठीक है, इंस्ट्रक्शन बताई हुई है ऑनलाइन अप्लाई के हवाले से। और इसके बाद नंबर 3 पे फोटोग्राफ एंड CNIC पिक्चर रिक्वायरमेंट, तो उसके बारे में उन्होंने बताया हुआ है। ऑनलाइन डिपॉजिट ऑफ फ़ी, आपने फ़ी जो है वो किस तरह पे करनी है, ठीक है। ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई हुई हैं। उसके बाद आपने आई हैव रीड, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। तो जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस तरह आपके सामने ये वाला एडवर्टाइजमेंट पेज जो है वो शो हो जाएगा। तो यहाँ पे जितनी भी करंट एडवर्टाइजमेंट जिनके ऊपर अप्लाई हो रहा होगा तो वो यहाँ पे इस तरह लिस्ट वाइज जो है वो शो हो जाएंगी, ठीक है। तो आपने देख लेना है कि आपने किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है। जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना है आपने सिंपली पोस्ट नेम वाले कॉलम में उस पोस्ट के ऊपर आपने क्लिक कर देना है, ठीक है। ये देखें जूनियर क्लर्क का ऑप्शन जो आपको मिल रहा है, तो अभी करंटली जो है वो पंजाब पुलिस डिपार्टमेंट में जूनियर क्लर्क की पोजीशन जो है वो अनाउंस हुई हैं। तो मैं आपको आज की इस वीडियो में जूनियर क्लर्क के लिए अप्लाई का तरीकाकार बताऊंगा, लेकिन आपने ये ध्यान में नहीं रखना कि ये सिर्फ जूनियर क्लर्क के लिए है। तो ये वीडियो जो है वो आप पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की किसी भी जॉब के लिए इस वीडियो को फॉलो करते हुए अप्लाई कर सकेंगे। आपने सिंपली जो है वो उस पोस्ट के ऊपर क्लिक करना है जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे जूनियर क्लर्क के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ, तो मैं सिंपली उसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने ये वाला इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे पोस्ट की डिटेल जो है मुझे यहाँ पे शो हो गई है, जिसमें उसकी क्वालिफिकेशन है, उसके अलावा टोटल नंबर ऑफ पोस्ट शो हो रही हैं, ठीक है, वुमेन की कितनी है, ये सारी डिटेल जो है यहाँ पे शो हो रही है। क्लोजिंग डेट उसकी 8 सितंबर 2025 है। तो इस तरह जॉब की डिटेल जो है वो यहाँ पे शो हो जाएगी। जो भी जिसमें भी आप अप्लाई करना चाहते हैं उसकी इस तरह जो है वो शो हो जाएगी। आपने सिंपली प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन जो है वो शो हो जाएंगे। यहाँ पे 6 स्टेप जो हैं वो दिए हुए हैं कि आपने अपनी एप्लीकेशन को स्टेप बाय स्टेप जो है वो किस तरह फिल करके अप्लाई करना है, ठीक है।
तो आपने यहाँ पे सबसे पहले जो है वो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन इसको आपने ध्यान के साथ रीड आउट कर लेना है, जिसमें मैं आपको थोड़ा-सा फ़ोटोग्राफ और सीएनएसी पिक्चर के बारे में बता देता हूँ। इसके ऊपर आप क्लिक करें, तो यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शन जो है वो दे रहे हैं कि आपकी पिक्चर जो है उसका फ़ॉर्मेट क्या होना चाहिए और उसकी हाइट और विड्थ जो है वो कितनी होनी चाहिए, ठीक है? वो भी उन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है। 4.5 सीएम हाइट होनी चाहिए पिक्चर की आपकी और 3.5 सीएम जो है वो उनकी विड्थ होनी चाहिए। ये यहाँ पे पिक्चर के बारे में बता रहे हैं। उसका जो मैक्सिमम साइज़ है वो 60 केबी से कम होना चाहिए, ठीक है? 60 केबी से ज़्यादा जो है वो ना हो। और उसके अलावा उन्होंने बताया हुआ है कि कलर्ड फोटोग्राफ विद वाइट बैकग्राउंड, ठीक है? पहले ब्लू वाली जो है वो चल रही थी, लेकिन अभी जो है वो पीपीएससी ने उसको वाइट जो है वो रिक्वायरमेंट कर दिया कि आपकी जो फ़ोटो है उसका बैकग्राउंड जो है वो वाइट होना चाहिए, ठीक है? इसके बाद थोड़ा-सा नीचे है तो यहाँ पे उन्होंने सीएनएसी पिक्चर की रिक्वायरमेंट वो भी बताई हुई है कि मिनिमम जो है वो आपकी 54 एमएम हाइट होनी चाहिए सीएनएसी की और 86 एमएम जो है वो विड्थ होनी चाहिए, ठीक है? जेपीजी फॉर्म में होनी चाहिए और इसका जो साइज़ जो है वो भी 60 केबी से कम होना चाहिए, तो फिर ही आपकी पिक्चर जो है वो अपलोड होगी, ठीक है? तो ये पिक्चर की रिक्वायरमेंट है, इसको आपने ध्यान के साथ रीड आउट कर लेना है। और इसके बाद थोड़ा-सा नीचे है तो यहाँ पे उन्होंने ज़रूरी हिदायत वो भी दी हुई हैं कि आपके क्वाइफ जो है मुकम्मल दुरुस्त होने चाहिए, कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक जो है वो ना हो, ठीक है? और आपने अपनी एप्लीकेशन या ऑनलाइन अप्लाई के बाद उसका प्रिंट आउट लेके उसको चेक कर लेना है, कोई गलती ना हो। अगर गलती हो जाती है तो उसको आप एडिट कर सकते हैं, लेकिन आखिरी तारीख से पहले। और उसके बाद फॉर्म के अंदर आपने जो अपना सेल फ़ोन नंबर देना है वो किसी भी दूसरे नेटवर्क के ऊपर कन्वर्ट ना हो, ठीक है? अगर कन्वर्ट होगा तो फिर आपको जो पीपीएससी के थ्रू आपको अप्लाई का मैसेज आता है तो वो आपको रिसीव नहीं होगा। तो इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है, ठीक है? तो इसके बाद आपने आई कन्फर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको अप्लाई ऑनलाइन वाला ऑप्शन जो है वो यहाँ पे शो हो जाएगा। इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अब आपने अपनी जो इन्फॉर्मेशन है वो पुट करनी है। सबसे पहले आप अपना सीएनएसी नंबर यहाँ पे एंटर करेंगे, ठीक है? उसके बाद आप अगेन जो है वो विदाउट डैशेज़ अपना सीएनएसी का नंबर जो है वो एंटर करेंगे और उसके बाद आप यहाँ पे प्रोसीड कर देंगे। तो फ्रेंड्स जैसे ही आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाला इंटरफेस आ जाएगा। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे आपने अपना ईमेल एड्रेस, ठीक है? आपने अपना एग्जैक्ट ईमेल एड्रेस देना है। उसके बाद आपने अपना एग्जैक्ट फ़ोन नंबर जो आपका किसी भी दूसरे नेटवर्क पर कन्वर्ट ना हो वो आपने यहाँ पे मेंशन करना है और उसके बाद आपने यहाँ पे प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड्स जैसे ही आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। वेरीफाई योर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, जो आपने ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर दिया था वो कह रहे हैं कि आप उसको वेरीफाई कर लें, उसको अगेन आप चेक कर लें कि वो बिल्कुल ठीक है, उसमें कोई मिस्टेक तो नहीं। अगर मिस्टेक है तो उसको चेंज कर लें, अगर ठीक है तो उसको आप यहाँ पे वेरीफाई वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दें। तो यहाँ पे मैंने अपना ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर जो है उसको हाइड कर दिया है सिक्योरिटी रीज़न की वजह से। तो आपका यहाँ पे एग्जैक्ट यहाँ पे शो हो रहा होगा, तो आपने इसको चेक कर लेना, ठीक है? तो मैं इसको यहाँ पे वेरीफाई करता हूँ। तो फ्रेंड्स जैसे ही आप वेरीफाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाला इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आपने अपना जेंडर जो है वो सेलेक्ट करना है, ठीक है? मेल है, फीमेल है, जो भी वो आप सेलेक्ट करें। उसके बाद आप अपनी डेट ऑफ बर्थ वो लिखें और उसके बाद आपने यहाँ पे आर यू अ गवर्नमेंट एम्प्लॉयी, अगर हैं तो येस कर दें, अदरवाइज़ इसको नो कर दें। इसके बाद नेक्स्ट है डू यू क्लेम टू बी अ स्पेशल पर्सन, तो उसको आप अगर हैं तो येस कर दें, अदरवाइज़ इसको नो कर दें। उसके बाद आर यू रिटायर्ड फ्रॉम आर्म्ड फोर्सेस, तो इसको भी आप अगर हैं तो येस कर दें, अदरवाइज़ इसको नो कर दें, ठीक है? और उसके बाद प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दें। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद आपके सामने पर्सनल इन्फॉर्मेशन वाला पेज जो है वो शो हो जाएगा। अब यहाँ पे आपने सबसे पहले अपना नाम लिखना है, उसके बाद आपने अपना रिलीजन वो सिलेक्ट करना है और उसके बाद आपने अपने सीएनएसी की इशू डेट, फिर एक्सपायरी डेट और आपने अपना पोस्टल एड्रेस वो आपने यहाँ पे लिखना है, ठीक है? आपका फ़ोन नंबर और आपका सीएनएसी नंबर वो एज़ इट इज़ यहाँ पे शो हो जाएगा, लेकिन मैं यहाँ पे अपना हाइड कर रहा हूँ, ठीक है? सिक्योरिटी रीज़न की वजह से। उसके बाद आपने थोड़ा-सा नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपने यहाँ पे अपने फादर का नेम लिखना है। उसके बाद आपने अपने फादर का ऑक्यूपेशन वो लिखना है, ठीक है? इस लिस्ट में आपने देख लेना है, जो भी ऑक्यूपेशन है वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है? और उसके बाद आपने अपना डोमिसाइल वो लिखना है, किस डिस्ट्रिक्ट का है वो सिलेक्ट करें। इसके बाद आपने अपने डोमिसाइल की इशू डेट वो लिखनी है, फिर आपने अपना मैरिटल स्टेटस लिखना है, ठीक है? फिर वो कह रहे हैं कन्विक्टेड बाय अ कोर्ट, इसको आप यहाँ पे नो कर दें। इसके बाद ये सारे ऑप्शन इनको आपने रीड आउट करके अगर इनमें से आपका कोई येस है तो उसको कर दें, अदरवाइज़ सबको जो है वो आपने नो कर देना है, ठीक है? उसके बाद थोड़ा-सा नीचे आएँ, तो यहाँ पे पीएमडीसी, पीएनसी या पीएमसी रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो यहाँ पे रिक्वायर्ड है। ये देखें ओनली फॉर डॉक्टर्स, इंजीनियर या लॉयर्स वगैरह, ठीक है? तो ये यहाँ पे ऑप्शनल है। तो अगर आपकी जॉब जो है उसके रिलेटेड है तो फिर आप लिखें, अदरवाइज़ इसको खाली छोड़ दें। तो उसके बाद यहाँ पे नीचे आएँ,
तो यहाँ पे नंबर ऑफ चांस अवेल फॉर दिस पोस्ट, तो आपने यहाँ पे अगर पहले भी इस जॉब के लिए सेम अप्लाई किया है, ठीक है, तो उस हिसाब से आपने चांस या वो सिलेक्ट कर लेना है, अदरवाइज इसको आपने ज़ीरो कर देना है। इसके बाद यहाँ पे देखिए सेंटर फॉर रिटन टेस्ट एग्जाम इंटरव्यू, तो यहाँ पे उन्होंने सेंटर की लिस्ट जो है वो दी हुई है, जो भी आपके नज़दीक पड़ता है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा या जिस भी सेंटर में आप टेस्ट अपना देना चाहते हैं तो वो आपने यहाँ पे इस तरह सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद आपने यहाँ पे सेव इन्फॉर्मेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जी फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट आपके पास ये वाला पेज शो होगा ऑनलाइन पेमेंट ऑफ फीस। यहाँ पे अब आपने अपनी ऑनलाइन फीस जो है वो पे करनी है, एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फीस। उसके लिए थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करें। जैसे ही स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। यहाँ पे मैं अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है वो हाइड कर रहा हूँ, ठीक है। तो कैंडिडेट डिटेल में आप देखें कि जूनियर क्लर्क के लिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ। जो इसकी एप्लीकेशन की प्रोसेसिंग फ़ीस है वो 600 है। यहाँ पे आपको नीचे नेक्स्ट का ऑप्शन मिल रहा है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास नेक्स्ट प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन वो तभी होगा जब आप अपनी फ़ीस जो है वो ऑनलाइन उसको पे करेंगे, अदरवाइज़ जो है वो यहाँ पे ही स्टक हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद आप यहाँ पे राइट साइड पर देखें पीएसआईडी नंबर आपको मिल रहा है। तो इस पीएसआईडी के थ्रू आपने अपनी ऑनलाइन फ़ीस जो है वो पे करनी है। नीचे उन्होंने तरीकाकार ही बताया हुआ है कि आप एटीएम के थ्रू भी पे कर सकते हैं, इंटरनेट मोबाइल बैंकिंग के थ्रू भी आप पे कर सकते हैं और वन लिंक मेंबर बैंक ब्रांचेज़ से भी आप पे कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं आपको जायज़ कैश या ईज़ी पैसा के थ्रू आप अपनी फ़ीस जो है उसको किस तरह पे करेंगे, तो वो आपको कंप्लीट तरीकाकार बताऊँगा और उसके बाद नेक्स्ट तरीकाकार भी देखेंगे। जी फ्रेंड्स, तो सबसे पहले देखते हैं कि आप ईज़ी पैसा के थ्रू जो है वो अपनी फ़ीस किस तरह पे करेंगे। तो मैंने अपना ईज़ी पैसा अकाउंट जो है उसको ओपन कर लिया है। आप भी जब ओपन करेंगे तो आपके सामने ये वाला इंटरफेस आ जाएगा। तो आपने यहाँ पे राइट साइड पे देखें आपको सी ऑल का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको फर्दर ऑप्शन जो है वो शो हो जाएंगे। आपने थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। जैसे ही आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आपको गवर्नमेंट फ़ीस का ऑप्शन मिल रहा है, ठीक है। इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने काफ़ी सारी गवर्नमेंट फ़ीस के हवाले से ऑप्शन जो है वो आपको शो हो जाएँगे। तो यहाँ पे आपने थोड़ा-सा नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। जैसे ही आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आपको फ़ीस के हवाले से 2-3 ऑप्शन मिल रहे हैं, ठीक है। एग्ज़ैक्ट ऑप्शन पीपीएससी का नहीं आएगा, लेकिन आपको गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के हवाले से 2-3 ऑप्शन है, वो मैं आपको चेक करवा देता हूँ कि किन-किन ऑप्शन के थ्रू आप फ़ीस जो है वो पे कर सकते हैं। नंबर 1 पे है ई या बयाना, ठीक है। तो आप इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके तो आपने यहाँ पे पीएसआईडी अपनी पेस्ट कर देनी है, ठीक है। मैंने कॉपी की हुई थी इस तरह। तो इसको आपने नेक्स्ट करना है। जैसे ही नेक्स्ट करेंगे तो ये देखिए मेरे पास फ़ीस जो है वो शो हो गई है, ठीक है। 600 जो है वो पीपीएससी की फ़ीस है और 15 रुपए जो है वो ईज़ी पैसा के चार्जेज़ हैं। तो इस तरह आपके पास फ़ीस जो है वो शो हो जाएगी। इसके बाद सेकंड ऑप्शन जो है वो पंजाब ई स्टैंपिंग फ़ीस, इस ऑप्शन के ऊपर भी आप क्लिक करेंगे तो आपके पास जो है पीएसआईडी के लिए ऑप्शन आएगा। यहाँ पे आपने अपनी पीएसआईडी जो है उसको पेस्ट कर देना है, ठीक है। या आप यहाँ पे टाइप भी कर सकते हैं और उसके बाद आपने नेक्स्ट करना है। जैसे ही नेक्स्ट करेंगे ये देखें इस तरह आपको अगेन जो है वो फ़ीस जो है वो शो हो गई है। इसको आपने पे इन फुल वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी फ़ीस जो है उसको पे कर लेना है, ठीक है। फ्रेंड्स नेक्स्ट अब देखते हैं कि आप जैज़ कैश के थ्रू अपनी फ़ीस जो है उसको किस तरह पे करेंगे। तो आपने अपना जैज़ कैश अकाउंट उसको ओपन कर लेना है। मैंने भी अपना ओपन कर लिया है तो आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आप लास्ट में देखें गवर्नमेंट पेमेंट का ऑप्शन आपको मिल रहा है, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने काफ़ी सारे ऑप्शन जो है वो शो हो जाएँगे। तो सेकंड पे है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का ऑप्शन, ठीक है। इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो पीएसआईडी के लिए आपको ऑप्शन जो है वो मिलेगा। यहाँ पे आपने अपनी पीएसआईडी जो है वो इसको आपने यहाँ पे टाइप करना है। तो फ्रेंड्स अपनी पीएसआईडी जो है उसको टाइप करने के बाद आपने कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको फीस जो है वो शो हो चुकी है, ठीक है। आपकी फ़ीस जो है वो इसमें भी ईज़ी पैसा में भी आपको 615 रुपये ही शो हो रही थी, यहाँ पे भी आपको 615 रुपये ही शो हो रही है, ठीक है। तो अब आपने इसको कन्फर्म कर देना है। जैसे ही आप इसको कन्फर्म करेंगे तो यहाँ पे वो पासवर्ड आपसे मांगेगा, वो आपने पिन अपनी लगानी है और अपनी फ़ीस जो है उसको पे कर देना है। तो अब जब आप वेबसाइट पर नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन जो है वो फर्दर प्रोसेस के लिए नेक्स्ट पेज पर चली जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स अब नेक्स्ट प्रोसेस देखते हैं कि आपने अपनी एप्लीकेशन को किस तरह कंप्लीट करना है। जी फ्रेंड्स, तो फ़ीस पे करने के बाद जैसे ही आप नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपको ये इस वाले पेज पर ले आएगा। यहाँ पे अब आपने अपनी पिक्चर वो अपलोड करनी है। आपने अपने सीएनएसी की फ्रंट साइड वो अपलोड करनी है। उसके बाद ये देखें फ़ी पेड जो है वो सक्सेसफुली यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल रहा है। उसके बाद पर्सनल डाटा वो भी आपका सक्सेसफुली सेव है। उसके बाद यहाँ पे आपने अपनी एजुकेशनल डिटेल वो ऐड करनी है। उसके बाद सर्विस रिकॉर्ड अगर आपका है तो उसको ऐड कर दें, अदरवाइज़ इसको नॉट एप्लीकेबल वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसको ओके कर दें। उसके बाद रिसर्च एंड पब्लिकेशन इसको भी नॉट एप्लीकेबल वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसको ओके कर दें। तो चलिए फ्रेंड्स अब देखते हैं कि आपने अपनी पिक्चर को किस तरह अपलोड करना है और आपने सीएनएसी की फ्रंट साइड उसको किस तरह अपलोड करना है। उस हवाले से मैंने ऑलरेडी आपको वीडियो में गाइड कर दिया है कि पिक्चर जो है वो आपकी किस साइज़ की होनी चाहिए और सीएनएसी की पिक्चर जो है वो आपकी किस साइज़ की होनी चाहिए, ठीक है।
उस हिसाब से आपने अपनी पिक्चर्स जो है उनको अपलोड करना है। अगर आपका कोई यहाँ पे इशू आ रहा है, आपने की पिक्चर जो है उसका साइज़ जो है वो 60 केबी से ज़्यादा है, तो उसको आपने किस तरह कम करना है, या इसके अलावा आपकी जो सीएनसी की पिक्चर है उसका साइज़ जो है वो डिफरेंट आ रहा है, तो उसको आपने किस तरह ठीक करना है। अपनी पिक्चर का बैकग्राउंड उसको किस तरह ठीक करना है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे 2-3 वेबसाइट जो है वो आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो उनके थ्रू आप जो है अपनी पिक्चर की सेटिंग जो है वो कर सकते हैं। वो मैंने यहाँ पे ओपन भी की हुई हैं, तो इन वेबसाइट का सेम लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूँ, आप वहाँ से भी उसको देख सकते हैं, ठीक है। और अगर आप अपनी पिक्चर का बैकग्राउंड जो है वो रिमूव करना चाहते हैं और उसको वाइट करना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि पीपीएससी के थ्रू अभी जो है वो रिक्वायरमेंट है वो बैकग्राउंड की, वो वाइट होना चाहिए आपकी पिक्चर का, ठीक है। तो उसको भी आप कर सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे देखें रिमूव बैकग्राउंड, इस वेबसाइट के थ्रू आप आसानी के साथ अपनी पिक्चर जो है उसका बैकग्राउंड जो है वो रिमूव कर सकते हैं और उसको चेंज भी कर सकते हैं। आपने सिंपली अपलोड इमेज वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी इमेज जो भी है उसको अपलोड करना है और उसका बैकग्राउंड जो है वो ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा और उसके बाद अब आपने उसको वाइट कर लेना है, ठीक है। जी फ्रेंड्स, तो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इस तरह मैंने अपनी पिक्चर और अपने सीएनसी की फ्रंट साइड ये दोनों है जो सक्सेसफुली अपलोड कर ली हैं। उसके बाद आपने थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, तो यहाँ पे आपकी एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन वो एंटर होगी, तो उसके लिए आपने यहाँ पे सिंपली ऐड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाला इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आपके पास जो है वो उन्होंने कैटेगरी दी हुई है, सेट बनाए हुए हैं क्वालिफिकेशन के हिसाब से। यहाँ पे रिक्वायरमेंट जो है वो आईसीएस के साथ भी थी और उसके बाद आपका अगर इंटरमीडिएट है उसके साथ कंप्यूटर का डिप्लोमा, तो उस वाली इन्फॉर्मेशन में भी आप यहाँ पे उसको एंटर कर सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये वाली जॉब जो है वो जूनियर क्लर्क की हैं, जिसके लिए क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट जो है वो आपकी इंटरमीडिएट है। तो अगर आप किसी और जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट जो है वो यहाँ पे चेंज होगी, तो आपको उस हिसाब से क्वालिफिकेशन के सेट्स जो हैं वो यहाँ पे शो होंगे, ठीक है। यहाँ पे 2 हो रहे हैं, तो आपको आपकी पोजीशन के हिसाब से यहाँ पे ज़्यादा भी शो हो रहे होंगे, ठीक है। 8, 10, 12 तक भी शो हो रहे होते हैं। तो आपने उस हिसाब से देख लेना है कि आपकी क्वालिफ़िकेशन जो है वो किस सेट में शो हो रही है, तो आपने वही वाला सेट जो है वो सिलेक्ट करना है। यहाँ पे देखें प्लीज़ सिलेक्ट योर क्वालिफ़िकेशन सेट, तो यहाँ पे देखिए सिर्फ 2 ऑप्शन शो हो रहे हैं। अगर यहाँ पे 2 से ज़्यादा सेट शो हो रहे होंगे तो यहाँ पे भी 2 से ज़्यादा नंबर जो है वो शो हो रहे होंगे। तो आपने अपनी क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से वही वाला सेट जो है उसको सिलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पे मेरा आईसीएस है, तो मैं यहाँ पे नंबर 1 वो सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद प्रोसीड फर्दर वाले ऑप्शन पर आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह ऑप्शन जो है वो शो हो जाएगा। उसके बाद आपने अगेन प्रोसीड फर्दर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, ठीक है। क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने ये वाला इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे अब आपने वन बाय वन अपनी क्वालिफिकेशन जो है वो ऐड करनी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जूनियर क्लर्क के लिए सिर्फ 2 ही ऑप्शन जो है वो आपको शो होंगे, मैट्रिक और आईसीएस, ठीक है। अगर आप जिस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए जो क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है वो मास्टर है, तो यहाँ पे आपको मैट्रिक, इंटर, बैचलर और उसके बाद मास्टर सभी ऑप्शन जो है वो शो होंगे, ठीक है। तो हम वन बाय वन जो है उसको ऐड करेंगे। यहाँ पे देखिए मैंने मैट्रिक सेलेक्ट किया है। इसके बाद यहाँ पे मैट्रिक या ओ लेवल दोनों में से आपका जो भी है वो आप इसको इस तरह सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपने अपना बोर्ड वो बताना है कौन सा है, ठीक है। तो फ्रेंड्स इस तरह आपने अपना बोर्ड जो है उसको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन देखें, इफ बोर्ड यूनिवर्सिटी इज़ नॉट गिवन इन द अबव लिस्ट, अगर इस लिस्ट में आपका बोर्ड या यूनिवर्सिटी अवेलेबल नहीं है तो फिर आपने यहाँ पे खुद जो है उसको टाइप कर लेना है। उसके बाद मेजर सब्जेक्ट आपने बताने हैं, आपका साइंस था, आर्ट्स था या इसके अलावा और कोई सब्जेक्ट थे वो आपने यहाँ पे बताने हैं। उसके बाद आपने रिजल्ट डिक्लेयर डेट वो आपने यहाँ पे मेंशन करनी है जो आपके रिजल्ट कार्ड या डिग्री पर मेंशन होगी। उसके बाद आपने अपना एग्जामिनेशन सिस्टम वो आपने यहाँ पे बताना, एनुअल था या सेमेस्टर सिस्टम था। उसके बाद आपने अपने मार्क्स ऑब्टेन्ड वो बताने हैं, मार्क्स थे या सीजीपीए, जब जब आपकी डिग्री जो है वो बीएस या उसके अलावा आपकी एमफिल वगैरह होगी तो फिर आपको यहाँ पे सीजीपीए टाइप करना होगी, ठीक है। तो यहाँ पे अभी फ़िलहाल जो है वो मार्क्स ही आएँगे मैट्रिक में। तो उसके बाद यहाँ पे आपने अपने टोटल मार्क्स या सीजीपीए वो आपने मेंशन करना है। उसके बाद आपने अपने मार्क्स के हिसाब से अपनी डिवीज़न वो आपने सेलेक्ट करनी है या ग्रेड वो आपने यहाँ पे सेलेक्ट करना है, ठीक है। इसके बाद आपने ऐड एंड अदर एजुकेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे टॉप पर देख सकते हैं कि आपकी एक क्वालिफिकेशन जो है यहाँ पे ऐड हो चुकी है, ठीक है। अब आपने नेक्स्ट जो है वो आईसीएस आपने अपनी सेकंड क्वालिफिकेशन उसको ऐड करना है, तो यहाँ पे आप इसको ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। तो उसके बाद आपने अगेन अपनी वही वाली इन्फॉर्मेशन जो है वो आईसीएस की वो आपने यहाँ पे पुट करनी है और उसके बाद आपने ऐड एंड अदर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जी फ्रेंड्स, तो इस तरह आपने अपनी दोनों क्वालिफिकेशन जो है उनको ऐड कर लेना है और उसके बाद आपने वेरीफाई एजुकेशन डिटेल इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको अगेन नीचे ऑप्शन एक शो होगा सेव इन्फॉर्मेशन का, उसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको नीचे नेक्स्ट का ऑप्शन जो मिल रहा है इसके ऊपर आपने क्लिक करके नेक्स्ट पेज जो है उसको ओपन कर लेना। लेकिन उससे नीचे देखें तो यहाँ पे आपको एडिशनल क्वालिफिकेशन का ऑप्शन मिल रहा है, ऐड एडिशनल क्वालिफिकेशन।
तो अगर आपकी क्वालिफ़िकेशन जो है वो इंटरमीडिएट से ज़्यादा है, आपकी बैचलर है या मास्टर डिग्री है आपके पास और आप उसको ऐड करना चाहते हैं, तो आपने सिंपली ऐड एडिशनल क्वालिफ़िकेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, ठीक है? तो यहाँ पे ये देखें बैचलर आपको शो हो रहा है, आपने वो बताना है, उसकी डिटेल देनी है, किस यूनिवर्सिटी से किया है, ठीक है? आपके मेजर सब्जेक्ट कौन से थे, रिज़ल्ट सेम वही वाली है, क्वालिफ़िकेशन की इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे शो हो रही है। तो आपने ऐड अनदर एजुकेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करके ऐड कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपने बैचलर के बाद अगर आपकी और भी है तो आप उसको ऐड कर सकते हैं, ठीक है? तो इस तरह आपने अपनी एडिशनल क्वालिफ़िकेशन अगर उसको ऐड करना चाहते हैं तो आप इसके लिए कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह आप अपनी एडिशनल क्वालिफ़िकेशन जो है वो ऐड कर सकते हैं। तो उसके बाद आप जो है यहाँ पे नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है नेक्स्ट प्रोसीडिंग के लिए। तो मैं नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो आपके सामने जो अगेन वही वाला पेज जो है वो शो हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे मुझे देखें एजुकेशन रिकॉर्ड जो है उसका स्टेटस जो सक्सेसफुली जो है वो सेव हो चुका है। उसके बाद सर्विस रिकॉर्ड है, अगर आपका है तो आप उसको ऐड कर दें। ये ऐड वाले ऑप्शन पर जाकर अपना सर्विस रिकॉर्ड जो है वो उसको ऐड कर दें, ठीक है? आप किस डिपार्टमेंट में आप सर्विस कर रहे हैं, आपकी पोजीशन क्या है, सर्विस टाइप क्या है, ठीक है, उसकी नेचर क्या है, पोस्टिंग जो है स्टार्टिंग डेट क्या है आपकी पोस्ट की, ठीक है। उसके बाद आपका करंटली आप कहाँ पे सर्विंग जो है वो कर रहे हैं, तो इस तरह की सारी इन्फॉर्मेशन आपने ऐड कर देनी है, ठीक है, अगर आपकी है। अगर नहीं है तो आपने सिंपली नॉट एप्लीकेबल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद इसी तरह रिसर्च एंड पब्लिकेशन अगर आपकी हैं तो ऐड कर दें, अगर नहीं है तो इसको नॉट एप्लीकेबल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दें। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे सबमिट एप्लीकेशन का ऑप्शन जो है वो शो हो जाएगा। तो आपने सिंपली अपनी एप्लीकेशन जो है उसको सबमिट कर देना है। जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो आपके सामने अगेन सबमिट एप्लीकेशन वाला पेज जो है वो शो हो जाएगा। यहाँ पे आपने रिकन्फर्म करना है अपनी एप्लीकेशन को, ठीक है? तो आपने इस वाले ऑप्शन को चेक कर देना है इस तरह। चेक करने के बाद आपने सबमिट एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हो जाएगी इस तरह, ठीक है? आपको एप्लीकेशन का नंबर भी यहाँ पे दे दिया गया है और उसके अलावा आपकी जो गिवन ईमेल है उसके ऊपर भी आपको एसएमएस जो है वो रिसीव हो गया होगा और इसके अलावा आपका जो फ़ोन नंबर है उसके ऊपर भी आपको मैसेज जो है वो रिसीव हो जाएगा सीपीएसई की तरफ से कि आपकी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हो चुकी है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।